सबूत दिखाइए। शुभ रास्ता, अरे भाई, शुभ मैं रास्ता, सबूत दिखा दूंगा। शुभ रास्ता। सबूत ये दिखा लगातार दूंगा। ट्रेन खाली आ रही है, लोग कह रहे हैं ट्रेन भरी हुई है। ये कह रहे हैं गंगा जल में कचरा है, लोग कह रहे हैं बहुत साफ। इतना साफ तो कभी संगम पर जल मिला ही नहीं। ये रुक जाइए भाई, ये कहेंगे हरिद्वार कम पवित्र है, हरिद्वार ज्यादा पवित्र है, प्रयागराज कम पवित्र है, पता नहीं किस मीटर से नापते हैं। फिर ये कहते हैं कि अयोध्या में इतने पुलिस अधिकारी, इसमें से इतने ही पीडीए वाले हैं, इतने कैसे पुलिस ही कह देती है भाई, उसका प्रोसेस तो आप समझ लीजिए, फिर ऐसा कुछ बयान दीजिए। तो क्या ये हार के डर की बेचैनी है? क्या ये हिंदू एकता से डर है? क्या है आपके हिसाब से? राकेश जी, मैं ना थोड़ा जूम आउट करूंगी इस डिबेट से, क्योंकि ये डिबेट, ये जो आजकल जो तू मैं चल रही है समाजवादी पार्टी की चुनाव के पहले, ये सिर्फ समाजवादी पार्टी क्यों, जो इंडी गठबंधन की तू मैं चल रही है बीजेपी के खिलाफ, ये उसी का हिस्सा है। इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इस पर फोकस नहीं करूंगी। मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग शॉर्ट व्यू अगर हम लें, तो सनातन को लेकर के जो जागरूकता समाज में आई, सनातन को लेकर के जो गर्व का भाव अब लोग मुखर रूप से व्यक्त कर रहे हैं, उस राजनीतिक हलचल को अभी तक ना ऑपोजिशन और खास करके समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में भांप ही नहीं पाई है। उनको ये पता ही नहीं चल रहा है कि जिस तरीके का बर्ताव ये कर रहे हैं, ये आज कुंभ के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आज से 12 साल पहले जब कुंभ हुआ था और कितने अच्छे तरीके से वो मैनेज हुआ, उसकी भी कहीं ना कहीं टीस इनके मन में है कि वो कैसे हो गया। तो क्या हम इस बार कुछ इस तरीके का कुतर्क करके कुछ गड़बड़ कर सकते हैं क्या नैरेटिव के टर्म्स में? तो मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा जूम आउट करिए अपने आप को, अपनी राजनीति को थोड़ा, जैसे आप थर्मोमीटर लेकर के या जो भी मीटर है वो लेकर के माँ गंगा के जल को अलग अलग स्थानों पर मेजर कर रहे हैं, थोड़ा पॉलिटिकल थर्मोमीटर लेकर के अपनी जो राजनीतिक समझ है और अपनी राजनीतिक जो भी आपका बॉडी लैंग्वेज है उसको भी थोड़ा मेजर कीजिए और देखिए कि आप गलत कहाँ जा रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप भाजपा के और जो भी कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स है उसके हर चीज पे आप अग्री करें, ये अपेक्षा मुझे नहीं लगता कि देश में किसी को भी है ऑपोजिशन से। लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, जहां पर धर्म को लेकर के एक आस्था का विषय बनता है, जहां पर अपने संस्कारों को लेकर के गर्व का विषय बनता है, कम से कम उन विषयों पर अननेसेसरी तरीके की राजनीति मत करें। राकेश जी, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जो ये जो बयान आए हैं, जिसको लेकर के इतना इशू आज हो रहा है, उस बयान से शायद अखिलेश यादव भी इत्तेफाक ना रखते हैं। तो आप अपने गेट योर हाउस इन ऑर्डर, आप बोलिए ना कि जो बाकी लोग हैं नहीं बोलना है वो बात आप मत करिए ना। क्या जरूरी है आपको कि गंगा मैया कहाँ पे पवित्र है नहीं है, कुंभ में ऐसे हो रहा है वैसे, और आप मत बोलिए ना इन विषयों पर। आपको नहीं प्रशंसा करनी है प्रशासन की, मत कीजिए। एज एन ऑपोजिशन आपका काम है कि आप ऑपोजिशन में बैठ करके सरकार की भर्त्सना करें। जिन मुद्दों पर करना है करिए, लेकिन जिन मुद्दों पर अननेसेसरी आप समाज को घेर रहे हैं, उससे मैसेज समाज में आपके लिए गलत जा रहा है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो दानिश कुरैशी, एक बात बताइए भाई कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये भ्रम फैलाने वाली पॉलिटिक्स है या फिर ये वाकई ये लग रहा है कि पीडीए में सेंधमारी है, तुष्टीकरण है, क्या है? क्योंकि आपकी विचारधारा, पॉलिटिकल ओपिनियन थोड़ी सी अलग है सबसे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने जो कहा कि भाई कुंभ के प्रोग्राम को, हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ऑलरेडी मौजूद हैं, उनको ही अपनी बात रखनी चाहिए, लेकिन चूंकि उन्होंने जो विवादित बात कही, उन्होंने ये कहा कि उस वक्त के जो भी नेता थे उनको पूरा निजाम दिया गया। तो मैं उनसे ये पूछ रहा हूं कि फिर भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के राष्ट्र जो वो हैं प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, उनको आपने क्या बोलते हैं, निजामुद्दीन औलिया के मजार पर और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के मजार पर क्यों भेजा भाई? वो फिर कौन सी नमाज पढ़ते हैं? अगर ये किसी और के लिए पूछ रहे हैं कि भाई वो कौन सी पूजा पाठ करते हैं, तो फिर हम भी तो ये पूछ सकते हैं ना कि आप कौन सी नमाज पढ़वाते हैं भाई? तो प्रॉब्लम आपका ये है कि अगर कोई मुसलमान है, दूसरी सरकार में है, और अगर वो जवाब सुनना चाहेंगे, अगर लड़े ना आपस में तो एक एक करके बात कर ले। मैं जवाब दे दूं इसका आपको अभी। मत करिए शिवम, इंटरप्ट मत करिए। नहीं, इंटरप्ट नहीं कर रहा हूं। शिवम, 30 सेकंड सुन लीजिए, फिर आप रिप्लाई कर लीजिए। ठीक है, 30 सेकंड सुन लीजिए, तो फिर रिप्लाई करिए। बोलिए दानिश। किसी और मजहब का कोई व्यक्ति है तो उसके मजहब पे आप सवाल करेंगे, अच्छी बात है, तो फिर वो नीति आप भी तो अपनाइए ना।
रह गई बात गंगा की सफाई की, तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी क्लैरिफाई कर दे, उत्तर प्रदेश को, समूचे उत्तर प्रदेश को समझ में आ जाएगा कि गंगा साफ हो चुकी है और उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ और कोई मामले नहीं है, तो आपके सामने चीजें निकल के आ जाएंगी। आप एक विशेष घाट को, एक जगह को, विशेष जगह को, ठीक है भाई, कुंभ नहीं, लेकिन दानिश मुझे एक बात बताइए, लोगों के ओपिनियन का कोई मतलब होता है कि नहीं होता है? आपको भी पता है कि इस तरीके का कोई आयोजन हुआ, महाकुंभ हुआ, कुंभ हुआ, कोई स्नान पर्व है, तो उस इलाके में कम से कम खास तौर पर सफाई होती है, इतनी होती है, पहले भी होती रही, और मैं बहुत निश्चिंत हूं कि जब सपा के समय में महाकुंभ हुआ था तब भी हुई होगी, लेकिन लोग कह रहे हैं भाई ये कचरा नहीं, ये कह रहे हैं कचरा ही कचरा है। हाँ, अब मैं आपको बताऊं, देखिए इस पे आपको मैं एक जवाब दूं कि आप प्रदेश के अंदर में, कि प्रदेश के किसी भी प्रदेश के मुखिया हो या केंद्र सरकार से कोई मंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, ये जब आते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि आपके व्यूअर्स, नव भारत के तमाम व्यूअर्स को ये समझ में आना चाहिए कि भाई आम दिनों में सफाई होती है वैसी सफाई है, या कोई नेता जब आता है तब सफाई होती है वैसी सफाई है। महाकुंभ का प्रोग्राम है, सफाई होनी चाहिए, लेकिन ये सफाई कितने दिन तक टिकेगी? जब तक यहाँ पांडे जी खड़े हैं तब तक पांडे जी, ये कुंभ खत्म हो जाएगा, पांडे जी चले जाएंगे, उसके बाद क्या हाल है उत्तर प्रदेश का? तो ये जिम्मा उत्तर प्रदेश की सरकार का नहीं है, तो उससे तो हम सवाल पूछेंगे ना विपक्ष में, कि नहीं पूछेंगे? आप छोड़िए ना भाई, पहले तो तय करिए कि महाकुंभ में लोग स्नान कर रहे हैं तो साफ गंगा जल में स्नान कर रहे हैं कि गंदे गंगा जल में स्नान कर रहे हैं? अभी तो बहस इसी बात को लेकर हो रही है, बहस मिल्कीपुर को लेकर हो रही है। खैर शिवम, रिप्लाई करिए जो आप बोलना चाहते थे, फिर आगे बढ़ता हूं। थैंक यू दानिश भाई। सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी चाहे निजामुद्दीन औलिया या फिर कहीं पर भी अगर चादर भिजवाते हैं तो एक सम्मान के तहत चादर भिजवाते हैं और सम्मान के तहत उसका नाम लेते हैं। आपका कोई सा भी आस्था का स्थल हो, कोई सा भी, यहां पर अफजाल अंसारी जो भाषण दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि हरिद्वार तो सबसे साफ है, यानी कि कुंभ साफ नहीं है। प्लीज बीच में नहीं, मैं नहीं बोला था ना, तो वो भाषण हमें दे रहे हैं कि क्या साफ है क्या गंदा, वो हमें मत बताइए। हम आपको बताते हैं क्या कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या गंदा है, नहीं है। नहीं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी चादर भेजते हैं, सम्मान के तहत भेजते हैं, सम्मान के तहत ही भेजना चाहिए। आप हमारे कुंभ के प्रति या फिर गंगा के प्रति अगर सम्मान पूर्वक शब्द रखते हैं तो बेहतर है, वरना भाषण मत दीजिए कि क्या गंदा है, क्या साफ है, क्या नहीं है। साफ है, देखा है हमने भाई, 40-40 लोगों की जान चली गई थी जब आपके आजम चाचा उसका मैनेजमेंट देख रहे थे, तब तो आपको दिखाई नहीं दिया। आज आपके ये अफजाल अंसारी भाषण दे रहे। प्लीज, जिस आदमी ने लोगों को, जिसके भाई ने लोगों को मार मार कर गंगा में डाला हो, आज हमें गंगा की सफाई पर भाषण दे रहे, नहीं चाहिए। और जहां तक बात है एक स्थान विशेष की, हमेशा विश्वसनीयता होती है। 10 सेकंड में बता रहा हूं, स्थान विशेष की हमेशा विश्वसनीयता होती है। अब शिवम पर जाकर नमाज क्यों अदा करता है? उसका एक, क्योंकि एक रिचुअल है भाई। कुंभ में आदमी कुंभ स्नान जाकर क्यों करेगा? क्योंकि रिचुअल है। मैं आपसे कह रहा हूं कि ईदगाह में मत करिए जाकर नमाज अदा, करनी चाहिए। तो जिसका जो धर्म है उसको मानने दीजिए। अफजाल अंसारी कौन होते हैं भाषण देने वाले इस बात पर? देखिए मैं आपकी बात कर, चलिए बोलिए, मैं अफजाल अंसारी के पक्ष कर रही हूं, मैं अफजाल अंसारी की बात भी नहीं कर रहा हूं, लेकिन चूंकि आपने कहा कि उस वक्त के जो भी मंत्री थे, मैं आजम खान की बात कर रहा हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, ये उनका काम है, लेकिन मुसलमानों की बात आएगी तो वो नहीं बोलेंगे, वो खामोश हो जाएंगे। जुल्म और ज़्यादतियां होती रहेंगी पूरे उत्तर प्रदेश में, और अखिलेश यादव बैठ के तमाशा देखेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इससे विपरीत आप देखिए तो अरविंद केजरीवाल के लिए उसकी तमाम पूरी सेना बाहर निकल आएगी, भारतीय जनता पार्टी के लिए सब आ जाएंगे, राहुल गांधी के लिए जाएंगे, लेकिन मुसलमानों का कोई हामी नहीं मिलेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। तो इसका क्या इलाज है बताइए? तो फिर मैं वही पूछूंगा कि आजम खान जेल में है, वो ठीक है, लेकिन अगर छोड़िए ना दानिश, आप जिस पार्टी की झंडा बरदारी करते हैं, जिस पार्टी को आप सपोर्ट करते हैं, उस पार्टी को ही कितने वोट मिल गए, जबकि वो खुद को मुस्लिमों के सबसे बड़े ठेकेदार बताते हैं। तो वो छोड़ दीजिए, वो कितनी जगह जमानत जब्त हो गई, क्या हो गया, नहीं हो गया, तो ये आप लोग ठेकेदारी करते रहिए। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा हूं,